हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कुछ ही दिन और उसके बाद हमको अपना एमपीपीएससी का कैलेंडर देखने को मिल सकता है। और बार क्या होता था 2020 21 22 से, यानी कोरोना के बाद से लगभग लगभग ये चल रहा है कि लास्ट में 31 या 30 दिसंबर के आसपास कैलेंडर आता है। उसी कैलेंडर जैसे ही आता है कैलेंडर के एक एक दिन, मतलब कि जैसे कि मान लो 29 को कैलेंडर आया और 30 को एमपीपीएससी जो स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन है, एसएसई, उसका नोटिफिकेशन जारी हो जाता है, जिसमें फॉरेस्ट वाली पोस्ट रहती है और स्टेट सर्विस वाली पोस्ट रहती है। कभी कि ये होता है कि हमारा टेक्निकल कभी नोटिफिकेशन साथ में आ जाता है और कभी जैसे नहीं आया तो उसके दूसरे या तीसरे दिन आ जाता है नोटिफिकेशन। कभी कभी एक साथ 3 4 5 नोटिफिकेशन आ जाते हैं और कभी कभी एक दो ही नोटिफिकेशन आते हैं। तो टाइम बस होने ही वाला है, कुछ दिनों के बाद हम लोगों को हमारा नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। और नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा उसके बाद तैयारी के लिए टाइम ज़्यादा नहीं बचेगा। अभी से ही हम लोगों को स्टार्ट कर देना चाहिए। पर तैयारी स्टार्ट करने से पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि किस सब्जेक्ट से क्या क्या चीज़ आती है। तो इस वीडियो का जो पार्ट 1 है, उस पार्ट 1 में मैंने बताया था कि जो एमपीपीएससी स्टेट सर्विस स्टेट एग्जाम स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस का जो एग्ज़ाम है, इसमें नॉन टेक जो है, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे गए थे। मतलब कौन कौन सब्जेक्ट नहीं, जैसे एमपी के है, करंट अफेयर है और जो आईसीटी है, इनसे कितने कितने क्वेश्चन आए हैं, किस किस टॉपिक से, ये चीज़ें हम लोगों ने उसमें डिस्कस की थी। अब ये पार्ट 2 है, इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एमपीपीएससी टेक्निकल के जो सब्जेक्ट हैं उनके कितने क्वेश्चन आए हैं, उन चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे, ताकि अगर हम लोग जैसे अपनी तैयारी स्टार्ट करें तो सबसे पहले वही सब्जेक्ट से स्टार्ट करें जिसका वेटेज ज़्यादा है। जिसका वेटेज ज़्यादा है, तो वेटेज जिसका ज़्यादा होगा उस सब्जेक्ट से स्टार्ट करने में फ़ायदा है। जिसका वेटेज कम हो उसको थोड़ा बाद में भी स्टार्ट कर सकते हैं, तो वो भी फ़ायदा है, क्योंकि हमको ओवरऑल हमारे मार्क्स पे फोकस करना है। मार्क्स हमारे 300 के आसपास होने चाहिए, तभी कुछ हो पाएगा। क्योंकि हर बार कट ऑफ बढ़ते जा रहा है, पोस्ट कम निकल रही है और हर कोई तैयारी में लगा हुआ है। और इस बार सुनने को मिल गया है कि पोस्ट ज़्यादा ही आएंगी, 100+ तो आनी ही आनी है। तो 100+ पोस्ट आनी है, तो उस हिसाब से हमको उस लेवल की तैयारी भी करनी पड़ेगी, तभी हमारा काम चलेगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। तो मैंने एक कॉपी में ये लिख लिया था, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे सर्वे सब्जेक्ट से। तो सब्जेक्ट को लिख लेता हूँ, उसके बाद फिर साथ में कितने क्वेश्चन आए वो भी लिख लेता हूँ, उसके बाद अपन डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहला सब्जेक्ट है सर्वे। उसके बाद डायरेक्ट वही यहाँ पे नंबर लिख लेता हूँ। सर्वे के कितने क्वेश्चन आए, 1 2 3 6। इसके बाद बिल्डिंग मटेरियल। बिल्डिंग मटेरियल भी दो पार्ट में, बिल्डिंग मटेरियल का है और एक बिल्डिंग मेंटेनेंस का है। तो बिल्डिंग मटेरियल इसमें आए हैं 1 2 3 6 7 10 क्वेश्चन। उसके बाद जो मेंटेनेंस वाला पार्ट है, इससे आए हैं 2 क्वेश्चन, दोनों बिल्डिंग मटेरियल के ही पार्ट है। उसके बाद फिर सोम प्लस स्ट्रक्चर एनालिसिस, जिसमें सोम के क्वेश्चन कम है, स्ट्रक्चर एनालिसिस क्वेश्चन इसमें ज़्यादा आए हैं। क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन। उसके बाद एफ एम एंड ओ सी एफ, एफ एम प्लस ओ सी एफ प्लस हाइड्रोलिक मशीन, क्योंकि हाइड्रोलिक मशीन के भी क्वेश्चन है इसमें। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक 12 क्वेश्चन। उसके बाद सॉइल। तो सॉइल क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 क्वेश्चन। उसके बाद एनवायरमेंट इंजीनियरिंग, इसके आए हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 क्वेश्चन। उसके बाद स्टील। स्टील का है 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन। आरसीसी 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन, 7 और 1 8 क्वेश्चन कह सकते हैं।
8 क्वेश्चन। इरिगेशन, इरिगेशन के हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 3 6 3 9 क्वेश्चन। हाइड्रोलॉजी, हाइड्रोलॉजी का एक ही क्वेश्चन था। सीपीएम और एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, ये लगभग लगभग एक ही सब्जेक्ट है, तो इनका सीपीएम से 3 क्वेश्चन और इससे आए हैं 4 क्वेश्चन। उसके बाद हाईवे, हाईवे से हमको देखने को मिले हैं 6 क्वेश्चन। रेलवे, रेलवे का एक भी क्वेश्चन नहीं। एयरपोर्ट, एयरपोर्ट का एक भी क्वेश्चन नहीं। वाटर टैंक, वाटर टैंक का एक क्वेश्चन। ये एक्स्ट्रा टॉपिक है, इनके क्वेश्चन पहले आते थे। जो हमारा 2021 22 23 इनके एग्जाम हुए हैं, 3 एग्जाम, इन तीनों एग्जामों में रेलवे, एयरपोर्ट और वाटर टैंक इनके क्वेश्चन आए हैं, लेकिन इसमें हमको ये क्वेश्चन देखने को नहीं मिले हैं। तो देखो, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि हमारा जो सबसे हाई वेटेज वाले सब्जेक्ट हैं उसको सबसे पहले देखना है, उसके बाद हमको देखना है जो लोअर वेटेज वाले सब्जेक्ट हैं, अगर प्रिपरेशन हम लोग अभी से स्टार्ट कर रहे हैं तो। और अगर हम लोग स्टार्ट कर भी चुके हैं तो उन सब्जेक्टों को पहले रिवाइज करना है जिनका वेटेज सबसे ज़्यादा है, उसके बाद उन सब्जेक्टों को करना है जिनका वेटेज सबसे कम है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा वेटेज हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये है सॉइल का। उसके बाद अगर देखा जाए तो ये बिल्डिंग मटेरियल वाला पोर्शन भी है, और साथ में हमारा एफएम ओसीएफ एचएम वाला भी सेक्शन भी है। तो पहले नंबर पे इसको रखते हैं, दूसरे नंबर पे इसको, तीसरे नंबर बिल्डिंग मटेरियल। इसके बाद चौथे नंबर पे हमारा आता है इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग। जो जो बड़े सब्जेक्ट हैं उनके अच्छे खासे बड़े ज़्यादा ही वेटेज हैं। उसके बाद इरिगेशन, हाइड्रोलॉजी, इन दोनों को देखा जाए तो इसके बाद आ जाते हैं ये वाले सब्जेक्ट। ये हो गया 5। उसके बाद छठवें नंबर पे देखा जाए तो छठवें नंबर पे हमारा आरसीसी, सातवें पे सोम, आठवें पे स्टील और सर्वे, कुछ भी ले सकते हैं अपने हिसाब से। तो 7 ही सब्जेक्ट जो है इनको प्रायोरिटी पे ले सकते हैं, इसके बाद बाकी सब्जेक्ट हम लोग उसके बाद ले सकते हैं। अब देखो ये सब चेंजेस हुआ कैसे, ये सब चेंजेस हुआ ऐसे कि पहले क्या था कि जो सब्जेक्ट थे वो कम सब्जेक्ट थे हमारे। जो पहले टेक्निकल था, टेक्निकल में कम सब्जेक्ट थे, तो 10 सब्जेक्ट थे, तो 10 सब्जेक्ट से हर सब्जेक्ट से 10-10 नंबर के क्वेश्चन पूछ लेता था। तो इससे क्या है कि इक्वल वेटेज हो जाता था। लेकिन अब सब्जेक्ट थोड़े बढ़ा दिए हैं, जैसे कि सर्वे नहीं था पहले, तो सर्वे आ गया, बिल्डिंग मटेरियल ये भी आ गया, एस्टिमेशन कॉस्टिंग ये भी आ गया। तो इन सब चीज़ों से वेटेज बढ़ गया है। एस्टिमेशन कॉस्टिंग था लेकिन थोड़ा बहुत आता था, सीपीएम ज़्यादा आता था तो वो आने लग गया। उसके बाद पहले रेलवे, एयरपोर्ट के क्वेश्चन आते थे, तो वो क्वेश्चन बिल्कुल ख़त्म कर दिया, क्योंकि वो क्वेश्चन जो है इन सब में डिवाइडेड हो गए। तो जैसे ही सिलेबस हमारा बढ़ेगा, चीज़ें क्या है कम होती जाएंगी, जो क्वेश्चन ज़्यादा पूछते थे वो क्वेश्चन कम पूछने लग जाते हैं। तो इस तरीके से फंडा चलता ही रहता है। तो हम लोगों ने सबसे पहले ये देख लिया कि हमारे जो हाई वेटेज वाले सब्जेक्ट हैं वो कौन कौन से हैं, उन सब्जेक्ट को हम लोग लिख लेते हैं और देखते हैं कि वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं हमारे नंबर में। तो सबसे पहला सब्जेक्ट हमारा था सॉइल। सॉइल के बाद एफएम, एफएम बिल्डिंग मटेरियल, एफएम बिल्डिंग मटेरियल, डबल ई इरिगेशन, आरसीसी, डबल ई इरिगेशन प्लस हाइड्रो, आरसीसी और सोम, स्ट्रक्चर एनालिसिस। सोम का भी इसमें पहले अच्छा खासा क्वेश्चन आते थे, सोम के बहुत सारे क्वेश्चन आते थे, लेकिन इस बार मैंने देखा सोम के क्वेश्चन बहुत ही कम देखने को मिले हैं। 2-3 क्वेश्चन सोम के हैं, बाकी सब स्ट्रक्चर एनालिसिस के ही क्वेश्चन हैं। जैसे पहले के सोम के सिंपल क्वेश्चन पूछ लेते थे, उस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछे हैं। स्ट्रक्चरल एनालिसिस पे ज़्यादा फोकस किया है, कास्टिग्लिआनी थ्योरम हो गया, उसके बाद हमारे जो ट्रस वगैरह हैं उन सब चीज़ों को ज़्यादा दे दिया है। तो वही चीज़ ये पूछा जा रहा है। तो स्ट्रक्चर एनालिसिस हमको इस बार पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत है।
अब इनके नंबर हम लोग यहाँ लिख लेते हैं कितने कितने नंबर के आए हैं। तो सॉइल हो गया हमारा 13 नंबर का, 13 12 13 12 12, 13 12 12, 11 10 8, 11 10 8 8। इस तरीके से इनका वेटेज है। अगर इनको ही हम लोग गिने तो 12 दूनी 24, 12 36 और 12 चौके 48, 48 नंबर तो ये हो गया। और ये 8 दूनी 16, 8 24, 25 26 नंबर ये हो गया। तो 48 और 26 14 74, 74 क्वेश्चन यहाँ से हो जाएंगे हमारे सीधे सीधे। 74 क्वेश्चन में अगर 3 मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 232 नंबर लगभग लगभग यही सब्जेक्ट हमारे काफ़ी नंबर हमारे कवर कर ले रहे हैं। 300 में से 232 नंबर तो यहीं से कवर हो जा रहे हैं। तो अब देखो फिक्स एक्यूरेसी तो किसी की नहीं हो सकती है कि जितना हम लोग सोचें उतने हमारे फिक्स बाई फिक्स नंबर आ जाए। फिक्स नंबर कभी नहीं आते हैं, नंबर आगे पीछे होते रहते हैं। तो उसको हमको ये सोच के करना है कि जैसे सॉइल में अगर हम 13 क्वेश्चन अच्छे से कर रहे हैं तो 13 क्वेश्चन में से कम 10 क्वेश्चन हमारे सही होने चाहिए। एफएम में 12 क्वेश्चन कर रहे हैं, 12 क्वेश्चन में से हमारे 9 क्वेश्चन कम से कम सही होने चाहिए। बिल्डिंग मटेरियल में 12 क्वेश्चन है, 12 में से 8 या 9 क्वेश्चन हमारे सही होने चाहिए, क्योंकि 2 पोर्शन है, हो सकता है 1-2 क्वेश्चन में गलती हो जाए। एनवायरनमेंट के 11 क्वेश्चन आ रहे हैं, 11 में से 9 से 10 क्वेश्चन हमारे सही होने चाहिए। इस तरीके से हम लोगों को तैयारी करनी है ताकि हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम वेटेज अपना ले सकें। उसके बाद 10 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं तो 10 में से 7 से 8 नंबर हमारे आने ही चाहिए। 8 में से कम 6-7 नंबर आने चाहिए, इसमें भी 6-7 नंबर करीबन करीबन आने चाहिए। तो इस तरीके से करना है फुल एक्यूरेसी के साथ, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा मिल जाता है। टाइम ऐसे ज़्यादा मिल जाता है क्योंकि हमको करने हैं 150 क्वेश्चन। इसको मैं डालता हूँ, थोड़ा दूर दूर लिख लेता हूँ। हमको करने हैं 150 क्वेश्चन। 150 क्वेश्चन करने हैं, और 150 क्वेश्चन करने के लिए हमको टाइम कितना मिल रहा है? 3 आवर्स। 3 आवर्स को देखा जाए तो 180 मिनट। तो 180 मिनट मिल रहे हैं, 180 में 150 क्वेश्चन करने हैं, बहुत आसानी से हो जाते हैं। 150 में 50 क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमको ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, एमपीजी के वाले, तो वो क्वेश्चन हमको काफ़ी कम टाइम लेंगे। उन क्वेश्चनों को कम टाइम में हम लोग कर लेंगे अटेम्प्ट। उसके बाद जो हमारा मेजर पोर्शन बच जाता है वो हमारा बच जाता है टेक्निकल। तो टेक्निकल में सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि इन जिन सब्जेक्टों को वेटेज जाता है हमको इन्हीं सब्जेक्टों से शुरू करना है। ये हमारे कोर सब्जेक्ट भी हैं जो मैक्सिमम जो है वेटेज ले रहे हैं। तो कोर सब्जेक्टों को वैसे ही वैसे पहले हमको करना है, उसके बाद ही बाकी सब्जेक्टों पे जाना है, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट हो जाता है कि हम लोग पहले पढ़ लेते हैं और कोर सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाते हैं, जिससे हमारे मार्क्स जो ये 10 नंबर आने चाहिए यहाँ पे आते हैं 7 नंबर या 6 नंबर या 5 नंबर। तो ये फिर हमको नेगेटिव मार्किंग में लेके चले जाते हैं और हमारे नंबर बहुत कम हो जाते हैं। और इसी तरीके से हमारे मार्क्स कम होते जाते हैं, उसके बाद हमारा सिलेक्शन बिल्कुल खत्म हो जाता है, हम लिस्ट से ही बाहर हो जाते हैं। अब फिक्स बाई फिक्स नंबर आते हैं, 280 हमारे नंबर आ रहे हैं और 285 हमारा कट ऑफ गया है। इस तरीके से तो 4-5 नंबर से मार्क आ जाते हैं। इसी वजह से खाते हैं क्योंकि हम लोग कोर सब्जेक्ट पे ध्यान नहीं देते हैं। कोर सब्जेक्ट हमको सबसे पहले करना है, उसके बाद जो हमारे बाकी सब्जेक्ट बचे हुए हैं, जैसे कि रेलवे हो गया, एयरपोर्ट हो गया, वाटर टैंक हो गया, ये सब चीज़ें हमको बाद में करनी है इन सब सब्जेक्टों को। लेकिन जो कोर सब्जेक्ट है जिनसे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं उनको सबसे पहले कर लेना है। सर्वे का क्वेश्चन भी आया इस बार, तो कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, सर्वे के सिंपल क्वेश्चन है। एसएससी जेई वाले क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया जो एसएससी जेई में आ चुके हैं, या फिर जेई लेवल के जो क्वेश्चन है वो पूछ रहे हैं सर्वे में, वो चीज़ देखो। तो ईजी वे में भी पूछा गया है, हार्ड वे में भी पूछा गया है। पेपर इजी टू मॉडरेट भी बोल सकते हैं, मॉडरेट टू हार्ड भी बोल सकते हैं, क्योंकि एमपीजी का पोर्शन तो काफ़ी हार्ड था, तो इस तरीके से पेपर हार्ड हो जाता है। लेकिन टेक्निकल का पोर्शन अच्छा खासा पोर्शन था, जिसने अच्छी से तैयारी करी है वही जानता है कि पेपर किस तरीके से आया था और किस तरीके से नंबर हम लोग गेन कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हम लोग जो मैक्सिमम वेटेज वाले सब्जेक्ट हैं हमारे, इन सब्जेक्टों को सबसे पहले लेके चलेंगे। उसके बाद फिर जो सब्जेक्ट हमारे वेटेज वाले नहीं हैं उन सब्जेक्टों को हम लोग बाद में कवर करेंगे, ताकि सबसे पहले हम लोग अपनी जो बेसिक स्कोर है इसको हम लोग बूस्ट कर सकें। जैसे बेसिक स्कोर हमारा ये 200 यहाँ पे होने लग जाएगा और वहाँ पे 90 के आसपास होने लग जाएगा, तो 290 हमारे यहीं पे हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग पहले मेन सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, उसके बाद जीके वाले सब्जेक्ट पढ़ेंगे, फिर जो बच्चे कुछ सब्जेक्ट हो गए जिनसे थोड़े मोड़े क्वेश्चन कभी कभार पूछ लेता है उन सब्जेक्ट को करेंगे, तो हमारे काफ़ी नंबर कवर हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ में, जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। ओके, थैंक यू।